आज हम श्री रामचरितमानस का प्रथम सोपान बालकांड मास पारायण चौथा विश्राम नवाहन पारायण पहला विश्राम के दोहा नंबर 124 से पहले अनुवाद सहित पेश कर रहे हैं। प्रकरण श्री रामचंद्र जी के अवतार का कारण। लीजिए सुनिए। कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारी, मुनि मन मोह अचरज भारी। मुनि ने भगवान को शाप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह का होना बड़े आश्चर्य की बात है। बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़न कोई, जय जस रघुपति करही तब सो तस त्यहि छन होई। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है न मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। कहूँ राम गुण गाथ भारद्वाज सादर सुनहूँ, भव भंजन रघुनाथ भजु तुलसी तजी मान मद। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले श्री रघुनाथ जी को भजो। हिमगिरि गुहाए की अति पावनी, बह समीप सुरसरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मन अति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी, उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। निरखी शैल सरी विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के शाप की, जो शाप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक ही स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन की स्वाभाविक ही निर्बल होने से उनकी समाधि लग गई। मुनि गति देखी सुरेश डेराना, काम ही बोली कीने सन्माना। सहित सहाय जाऊं मम हेतु, चले हर की जलचर के तू। नारद मुनि की यह स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गए। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। सुना सीर मन महु सीत्रासा, चहत देव ऋषि मम पुरबासा। जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काक इव सब ही डेराही। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवऋषि नारद मेरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल को एक ही तरह सबसे डरते हैं। सूख हाड़ ले भाग सठ, स्वान निरखी मृगराज। छीनी ले जनि जान जड़, तिमि सुरपति हिन लाज। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचते लाज नहीं आई। तेई आश्रम ही मदन जब गए हूँ, निज माया बसंत निर्भय हूँ। कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा, कूजही कोकिल गूंजही भृंगा।
जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहाँ वसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयले कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। चली सुहावनी त्रिविध बयारी, काम कृसानु बड़ावी निहारी। रंभादिक सुर नारी नगीना, सकल असमस कला प्रवीणा। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल, मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुवती देवांगनाएं जो सब की सब कलाओं में निपुण थी। करही ज्ञान बहुतान तरंगा, बहुविध क्रीडहि पानी पतंगा। देखि सहाय मदन हर हसाना, किने से पुनि प्रपंच विधि नाना। वे बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए। काम कला कछु मुनिहीन व्यापी, निज भय डरे मनोभव पापी। सीम की चापी सकई कोई तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हो, भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई दबा सकता है? सहित सहाय सभी त्यति मानिहारी मन में, गहे सी जाय मुनि चरण तब कहीं सुठी आरत बैन। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डरकर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। भय उन नारद मन कहूँ रोषा, कहीं प्रिय बचन काम परितोषा। नाई चरण सिर आय सुपाई, गयऊ मदन तब सहित सहाई। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। मुनि सुशीलता आपनी करनी, सुरपति सभा जाय सब बरनी। सुनि सबके मन अचरज आवा, मुनि प्रसन्न सही हरहि सिरुनावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद गवने शिव पाही, जिता काम अहमिति मन माही। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। बार बार बिनवब मुनि तो ही, जिमि यह कथा सुनायहूँ मोही। तिमि जनि हरहि सुनावहूँ कबहूँ, चले हूँ प्रसंग दुरायहूँ तब हूँ। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है, उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। शंभुदीन उपदेशित नई नारद ही सोहान, भरद्वाज को तुक सुनहूँ हरि इच्छा बलवान। यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी, पर नारद जी को वह अच्छी न लगी। हे भरद्वाज, अब कौतुक तमाशा सुनो, हरि की इच्छा बड़ी बलवान है।
राम कीन चाही सोई होई, करई अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब विरंच के लोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं है जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहाँ से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार करतल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जह बस श्रीनिवास श्रुति माथा। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। अरखी मिले उठी रमान के तार, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बिहसी चराचर राया, बहुते दिनन कीन मुनि दाया। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की। काम चरित नारद सब भाषे, यद्यपि प्रथम बिरजी शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति कई माया, जहि न मोह अस को जग जाया। यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही ब्रज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है, जगत में ऐसा कौन जन्म है जिसे वह मोहित न कर दे। रूख बदन करि बचन मृदु बोले श्री भगवान, तुमरे सुमिरन ते मिटहि मोह मार मदमान। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। सुन मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य व्रत रति मति धीरा, तुम हित करई मनोभव पीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचार्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद कहूँ सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन दीखे विचारी, उर अंकुरे गर्भ तरु भारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान, यह सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। बेगी सो मैं डारी हूँ खारी, मन अब हमारे सेवक हितकारी। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय कर भी मैं सोई। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद हरि पद सिर नाई, चले हृदय अहमिति अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तेहि केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले, उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो। बिरचेउ मगमहु नगर तेहि सत जोजन विस्तार, श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। उस हरि माया ने रास्ते में 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर बैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी।
बैसी नगर सुंदर नर नारी, जनु बहुमन सिजरती तनुधारी, तेईपुर बस ही शील निधि राजा, अगणित है गए सेन समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उनकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हो। उस नगर में शील निधि नाम का एक राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह थे। सत सुरेश समय विभव विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा, विश्व मोहनी तासु कुमारी, श्री विमोहे जिसु रूप निहारी। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीति का घर था। उसके विश्वमोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभाता सुखी जाए बखानी, करई स्वयंवर सोनप बाला, आए तह अगणित महीपाला। वह सब गुणों की खान भगवान की ही माया थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहाँ अगणित राजा आए हुए थे। मुनि को तुकी नगर ते ही गए, पूर्वासीन सब पूछत भयऊ, सुनि सब चरित भूप ग्रह आए, करि पूजा नृप मुनि बैठाए। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगर वासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। आनी देख दिखाई नारद भूपति राजकुमारी, कहूँ नाथ सुन दोष सब यही के हृदय विचारी। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। देखी रूप मुनि बिरती बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी, लक्षण तासु बिलो की भुलाने, हृदय हरक नहीं प्रगट बखाने। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। जो यही बरई अमर सई होई समर भूमि, तेहि जीत न कोई, से वही सकल चराचर, ताही बरई शील निधि कन्या जाही। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई इसे जीत न सकेगा। यह शील नदी की कन्या जिसको वरेगी, सब चराचर जीव उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब विचार बुर राखे, कछुक बनाई भूप सन भाषे, सुता सुलक्षण कहीं न पाही, नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि करो जाई सोई जतन विचारी, जय प्रकार मोहि बरे कुमारी, जप तप कछु न होई तेहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे ये कन्या मुझे ही वरे। इस समय जब तब से तो कुछ नहीं बन सकता। हे विधाता, मुझे ये कन्या किस तरह मिलेगी। ऐ अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो किरी झई
कुंवरी तब मिले जयपाल। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाला मेरे गले में डाल दे। हरिसन मांगो सुंदरताई, होई जात गहरू अति भाई। मोरे हित हरिसम नहीं कोऊ, एही अवसर सहाय सोई होऊ। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगू, पर भाई उसके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी। किंतु श्री हरि के समान मेरा हितू भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हो। बहु विधि विनय कीने तेहि काला, प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने, होई काजु हिए हर शाने। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की। तब लीला में कृपालु प्रभु वही प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो आए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। अति आरती कहीं कथा सुनाई, करहु कृपा करिहो सहाई। आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भांति नहीं पावो ओही। नारद जी ने बहुत दीन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरा सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। जय विधिनाथ होई हित मोरा, करूं सुबेगी दास मैं तोरा। निज माया बल देखी विशाला, ये हंसी बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देखकर दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले। जय विधि होई परम हित नारद सुनु तुम्हारे, सोई हम करबन आन कछु बचनन मृखा हमारे। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। कुपथ माग रोज व्याकुल रोगी, बैदन जेहि सुनहु मुनि जोगी। एहि विधि हित तुम्हारे में ठयऊ, कहियस अंतर हित प्रभु भयऊ। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। माया विबस भये मुनि बूढ़ा, समुझ नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गवने तुरत तहाँ ऋषिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषि राज नारद जी तुरंत वहाँ गए जहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसने बैठे राजा, बहु बनावे करी सहित समाजा। मुनि मन हरख रूप अति मोरे, मोहित जी आनहि बरहि न भोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़कर न भूलकर भी दूसरे को न वरेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न चाही बखाना। सो चरित्र लकी काहू न पावा, नारद जानी
सब ही सिर नावा। कृपा निदान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर यह चरित्र कोई भी नहीं जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। रहे तहाँ दुई रुद्र गण ते जानई सब भेऊ, विप्र भेष देखत फिरहि परम कौतुकी तेऊ। वहाँ दो शिव जी के गण भी थे, वे सब वेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मोजी थे। जय समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अमित अधिकाई। तह बैठे महेश गण दोऊ, विप्र भेष गति लखई ना कोऊ। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गण भी वहाँ बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई भी न जान सका। करही कुटीर नारद ही सुनाई, नीति दीन हरि सुंदरताई। रिझहि राज कुवारे छवि देखी, इहै बिरहि हरि जाने विषेखी। वे नारद जी को सुना सुनाकर व्यंजन वचन कहते थे। भगवान ने इनकी अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएगी और हरि वानर जानकर इन्हीं को खास तौर से वरेगी। मुनि मोहे मन हाथ पराये, हंसी शंभुगन अति सचुपाए। यद्यपि सुनहि मुनि अटपटी बानी, समुझिन परई बुद्धि ब्रह्म सानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था क्योंकि उनके मन दूसरे के हाथ माया के वश में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि ब्रह्म में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। काहुन लखा सो चरित्र विशेखा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाव तेही। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया।